राजनीति को दरकिनार कर धर्म में विलीन हुआ सागवाड़ा। शोभा यात्रा से हुआ चातुर्मास का शुभारंभ। सागवाड़ा में श्री प्रभुदास महाराज रामद्वारा द्वारा निकाली गई भव्य शोभा यात्रा डूंगरपुर जिले के सागवाड़ा नगर में स्थित प्रभुदास रामद्वारा सागवाड़ा द्वारा चातुर्मास की शुभारंभ आज भव्य शोभा यात्रा के साथ हो किया। इस अवसर पर मेड़ता धाम के उत्तराधिकारी श्री राम निवास जी शास्त्री चातुर्मास मंडली चौक स्थित चार भुजा मंदिर से विधिवत प्रारंभ हुआ। शोभा यात्रा की शुरुआत से पूर्व पंडित विनोद त्रिवेदी द्वारा मुख्य यजमान दिनेश खोडनिया व उनके परिवार से पोथी पूजन व पूजा संपन्न करवाई गई। इस पावन अवसर पर विभिन्न समाजों द्वारा शास्त्री जी महाराज का आत्मीय स्वागत किया गया। यात्रा के दौरान शोभा यात्रा यजमान के रूप में ललित पंचाल परिवार, भोजन प्रसादी यजमान अशोक जी पटेल रणोली भाजपा जिला जिलाध्यक्ष एवं अंतिम दिन की प्रसादी यजमान दिनेश शुक्ला का बहुमान कर सम्मानित किया गया। शोभा यात्रा में श्री शास्त्री जी महाराज एवं मुख्य यजमान परिवार भागियों में पोती सहित सवार होकर नगर का भ्रमण पर निकले। शोभा यात्रा में नगर के महिला मंडल द्वारा बैंड की मधुर धुनों और गरबा रास किया, जिससे पूरे वातावरण में भक्तिमय उल्लासपूर्ण वातावरण बन गया। और इस अवसर पर एसीआईसी सदस्य दिनेश खोडनिया और भाजपा जिला अध्यक्ष अशोक जी रणोली एक साथ राजनीति को बोलकर राम धुन पर थरकने लगे और झूमने लगे। यह यात्रा पिपली चौक, पोल चौका कोटा, मुरलीधर मंदिर, सलाट वाला, पलमाट वाला, प्रजापत मोहल्ला होते हुए राम द्वारा पहुंची। इस धार्मिक यात्रा में कई राजनीतिक हस्तियां भी शिरकत की, जिन्होंने एक भक्तिमय धुन में लीन होकर के यहाँ पर प्रभु भक्ति में लीन हो गए और यहाँ पर अपने आप को नाचने से भी नहीं रुके। जहाँ पर देख रहे हो कि यहाँ पर दिनेश खोडनिया, भाजपा जिला अध्यक्ष अशोक जी रणोली किस प्रकार से एक भक्तिमय धुन मिला करके राजनीति को बुला करके किस प्रकार की यहाँ पर संदेश दिया है। यह देखिए यहाँ पर कि सागवाड़ा की जो तासीर है, सागवाड़ा की जो मिट्टी है, जो एक एकता है, 36 कौमों की जो एकता है, और यहाँ पर सभी समाजों ने मिलकर जो इस चतुर्मास का शुभारंभ जो हुआ, इसकी शोभा यात्रा जो निकाली गई, उसके अंदर जो थिरकते नजर आए वो वाकई एक सनातन संस्कृति के लिए शुभ संकेत। और सागवाड़ा की एवं उनका परिवार, उन्होंने यह धर्म लाभ लेकर के बहुत ही चातुर्मास में पुण्य का अर्जन किया है। कृपया एक बार जोरदार करतब ध्वनि से उनका अभिनंदन करें खोडनिया परिवार का, कि उनके द्वारा यह इस चातुर्मास के मुख्य यजमान हैं। उसके साथ ही आज की शोभा यात्रा के यजमान हमारे श्री ललित जी पंचाल एवं उनका परिवार, आप सभी करतल ध्वनि से उनका भी अभिनंदन करें। आज के महाप्रसाद के यजमान हमारे श्री अशोक जी रणोली एवं उनका परिवार, उनका भी आप सभी अभिनंदन करें। सभी यजमान परिवारों द्वारा पोथी जी का पूजन एवं शास्त्री जी का अभिनंदन किया जा रहा है। इस अवसर पर नगर प्रभुदास धाम के सत्संग भवन में पधारे हैं। आप सभी का प्रभुदास धाम सागवाड़ा की ओर से बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। हमारे पंडित जी द्वारा चातुर्मास यजमान परम कम्युनिस्ट रामवीर राम प्रसाद की यजमान भाई अशोक जी, पूरी कमेटी के सदस्य, हमारे बांसवाड़ा से आए हुए नेताजी, सभी माताओं बहनों, सबसे पहले तो मैं चातुर्मास कमेटी का अध्यक्ष होने के नाते गुरुदेव के चरणों में नमन करता हूँ और आप सबका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन।
और साथ ही संत श्री उदयराम जी महाराज साहब का और पूरी हमारी रामदौरा कमेटी का मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ मेरे परिवार की तरफ से कि आपने मुझे मुख्य यजमान चातुर्मास कमेटी का अध्यक्ष बना करके जो धर्म का लाभ देने का मौका दिया उसके लिए जीवन भर मैं पूरी कमेटी का आभार रखूंगा। गुरुदेव चातुर्मास हो रहा है 2 महीने का और आपके श्रीमुख से श्री राम कथा का लाभ भी हम सब भारतवासी नहीं पाते। अब ये पूरे हिंदुस्तान में कह सकता हूँ कि सागवाड़ा एक अलग संस्कृति, यहाँ का पानी एक अलग तरीके का, यहाँ 36 कौम के लोग अलग तरीके के, वो अलग तरीके के इसलिए गुरुदेव कि आप कहीं पर भी जाएं, मुख्य यजमान या मुख्य चातुर्मास कमेटी का अध्यक्ष तो हमारा हिंदू होगा या सनातन धर्म का होगा, लेकिन सागवाड़ा में कहीं और मैं आपसे यही प्रार्थना करता हूँ सबकी तरफ से, 36 कौमों की तरफ से, सब भाई बहनों की तरफ से, माता बहनों की तरफ से, यही गुरुवर आप 2 महीने यहाँ बढ़िया राम कथा करें, लेकिन लास्ट में एक ही आशीर्वाद दे करके जाए। हालांकि हजारों आशीर्वाद आप देंगे, लेकिन एक ही आशीर्वाद दे करके जाए कि हमारा ये जो सद्भाव है एक दूसरे का वो हमेशा युग धर्म के लोग एक चादर पे बैठ करके धर्म की, प्रेम की, परिवार की, समाज के विकास की बात है। यही आपसे चरणों में अभी संत उदयराम जी महाराज साहब कह रहे थे कि हमारे ललित भाई और सब जन, ललित भाई भी ऐसा हमारे समाज का हीरा, कहीं पर भी कोई धार्मिक कार्यक्रम हो और ललित भाई के घर से दाल नहीं निकले ऐसा हो नहीं सकता। या परिवार और ये हमारी युवा पीढ़ी को समझना चाहिए कि जब तक हमारे दिल में धर्म के प्रति, संतों के प्रति, हमारे रामद्वारा के प्रति, हम जिस धर्म में पैदा हुआ उसके प्रति अगर हमारा समर्पण नहीं है तो हमारा और हमारे परिवार का कभी विकास नहीं हो सकता, कभी विकास नहीं हो सकता। मैं चाहूँगा कि 2 महीने अपने सारे बच्चों को लेकर के आए, चाहे 2 दिन आए, चाहे 3 दिन आए, चाहे 4 दिन आए, अपने बच्चों को राम कथा सुनाया जाना बहुत जरूरी है। उदयराम जी महाराज साहब जब मैं योगेंद्रगिरी पे यहाँ था, लंबा समय हो गया, एक दिन पधारे, मेरा उनसे परिचय था नहीं, 2-3 दिन आए साथ में, उन्होंने कहा कि आप अध्यक्ष हो, मैंने कहा मुझे समाज में बनाया तो है, तो आपसे एक आग्रह है। मैंने कहा संत आग्रह नहीं करते, आदेश करते, आप तो बताइए गुरुदेव क्या करना है। तो उन्होंने कहा नीचे वाली जो जमीन है वो जमीन के ऊपर हम राम द्वारा बनाना चाहते, आपका कोई विरोध, आपका क्या रहेगा? क्योंकि हमेशा ऐसा ही होता है कि एक समाज का बना देते दूसरे समाज वालों को भी बना नहीं देते, चाहे हमारे दिगंबर हो तो श्वेतांबर वालों को नहीं बनाने देते, ज़्यादा दूर ताने को यार आप थोड़ा विरोध बने तो ठीक है, आपने पाए लवड़ों में छुआ, तो फिर कहाँ जैन धर्म और कहाँ सनातन धर्म, दोनों अलग अलग, कोई दिगंबर है, कोई इस तरीके का है, तो संशय तो निश्चित रूप से होना चाहिए। लेकिन जैसे ही गुरुदेव ने कहा कि मैं बालाचार्य योगेंद्र सागर जी का दशामूल समाज के इतने बड़े विशाल समाज का नेतृत्व करता हूँ, तो यहाँ छोटा दिल हो ही नहीं सकता। मैंने कहा गुरुदेव आप तो शानदार बनना चाहिए राम द्वारा, और उसके लिए तो योगेंद्र जी के ऊपर राम द्वारा नहीं बनेगा तो क्या बनेगा? क्या बनाएगा? धर्मस्थल तो बनना चाहिए, धर्मस्थल बना और इतना शानदार बना, एक एक करके कुछ कक्ष बनते गए और इतना शानदार ये इस हॉल के अंदर बैठ करके हम सत्संग कर रहे हैं। ये हमारे सब सागवाड़ा की संस्कृति की झलक है। और मैं आप सबसे निवेदन करता हूँ और मैं आप सबको हाथ जोड़ के आग्रह करता हूँ कि 2 महीने हमको यहाँ पूरा, हालांकि मेरे से अपेक्षा मत करना, मैं कहता रहूँगा, लेकिन मैं समझ जाऊँगा गुरुदेव, क्योंकि आपके आशीर्वाद से मेरे को जिम्मेदारियां मिली, कहीं जाना पड़ता है, कहीं आना पड़ता है, लेकिन जब भी सागवाड़ा में होगा जरूर मैं गुरुदेव के चरणों में आकर के इसकी
राम कथा का श्रवण करूंगा और फिर मैं सब माता बहनों और सबसे कहना चाहता हूँ, राजनीतिक जीवन का लेकिन एक बात याद रखना, जब भी मैं आपके बीच में आया हूँ किसी भी धर्म सभा में, आप एक बात की, संतों के आशीर्वाद से और आप सबके आशीर्वाद से आपके दिनेश कोडनिया को हर काम कराने की ताकत इन्होंने दी है। कभी सोचे आधी रात को जाए, मैं तो चाहता हूँ भगवान के आपका कोई काम नहीं करे, प्रभु आपको कोई काम किसी के वहाँ जाने की पड़ेगी नहीं, ये आशीर्वाद देने पर पड़ जाए, विवाह का कोई काम किसी तरीके का गुरुओं ने इतना आशीर्वाद दे रखा है कि आप सबके आशीर्वाद से जो किसी को एक शब्द कहेंगे उसका काम हो जाएगा। राज तो आते जाते रहते हैं, राज आते जाते रहते हैं, राज गए खाट नहीं गए, मैं फिर गया। आप निश्चिंत रहे, जब भी मुझे आप सब ने जो राम द्वारा के प्रति आप समर्पित हैं, सभी श्रद्धालुओं ने मुझे सम्मान दिया, मैं जीवन भर आप सबके परिवार का ऋणी हूँ कि आप जो कहेंगे मेरा परिवार आप सबके लिए हमेशा तैयार रहेगा। गुरुदेव की प्रबोधन से संसद करते हुए यही आशीर्वाद हमारे सागवाड़ा में बना रहे और संत उदयराम जी महाराज साहब का आशीर्वाद मैंने एक दिन पहले भी कहा था, फिर क्या संत उदयराम जी महाराज साहब सनातन धर्म में कई संतों से मुझे मिलने का मौका, पहली बार जब मिले थे मैं आप सब ने भी वाणियों देंगी टाटा में धंधो करे से इन्वेस्टमेंट इन्वेस्ट करे लेना में मैंने वो कमाई है। मैंने इन्वेस्टमेंट किसमें किया? संत उदयराम जी। मैंने उनको गुरु माना कि संत उदयराम जी से कुछ करेंगे, मुझे प्रॉफिट ही होना, लॉस नहीं होना। ये ध्यान रखना, आपके गांव का दिनेश कोडनिया कोई धंधा ऐसा नहीं करता जिसमें नुकसान। तो मैं अगर किसी से जुड़ा हूँ तो वहाँ कुछ मिलेगा, जो मुझे मिलेगा तो आपको क्या मिलेगा? सबको मिलेगा, संत तो सबको देते हैं। ये बात को ध्यान में रखते हुए कि संत उदयराम जी महाराज हमारी सुहागढ़ के अंदर एक बहुत बड़ा अनमोल रत्न आपको मिला, जिससे जुड़ जाइए, निश्चित रूप से हमारा परिवार बन जाएगा। जयकारा गुरुदेव का। श्री प्रभुदास जी महाराज की, शास्त्री जी की, हमारे प्रिय उदयराम जी महाराज, चतुर्मास के मुख्य यजमान, सभी धर्मों में भी सबसे पहले मैं दोनों संतों चरणों में नमन वंदन करते हुए आप सभी का अभिनंदन करता हूँ। चतुर्मास का कार्यक्रम आदरणीय भाई साहब ने बताया कि सागवाड़ा और पुण्य भूमि है, तो सागवाड़ा में हर कार्यक्रम सागवाड़ा में होते हैं। धर्म समिति कोई बड़ी बड़ी धर्म सभा है, सब सागवाड़ा में कोई लाभ मिल रहा है, क्योंकि यहाँ कहीं तो एकदम हम लोग पुण्य के तभी इतना लाभ मिलता है हमको। और जिस प्रकार चतुर्मास होने वाला है, ये हो रहा है श्री शास्त्री जी के साहित्य में, तो मेरा आप सबसे निवेदन है कि चतुर्मास में अध्यात्म का सारा हम वो करेंगे। तो यहाँ से मेरा निवेदन है कि कोई ना कोई एक मुझे बुराई छोड़ के जाए, अपने कोई भी बुराई हो तो यहाँ से गुरु जी के सामने बुराई छोड़ के जाएंगे तो समाज में अच्छी उन्नति होगी, समाज अच्छा होगा, तो हमारा देश अच्छा होगा, देश अच्छा होगा तो मोदी जी का जो विकसित भारत का सपना वो साकार होगा। और हमारे राज्य के मुख्यमंत्री जी ने भी कल गुरु पूर्णिमा थी, तो हमारे संतों को सरकार की तरफ से जो एक किट भेजा और हमारे कार्यक्रमों में संतों को जाके उनका सम्मान के ऊपर हमारा के श्रीमंत देके उनका आशीर्वाद दिया। तो सरकार भी चाह रही कि अध्यात्म में संतों को आशीर्वाद दिया जाए और सरकार अच्छी चले। और गुरुदेव से मेरा आशीर्वाद है कि जी भाई साहब जैसे कह रहे थे, आपने आशीर्वाद लेके जाए, धर्मों पे भी अच्छी रहे, राजनीतिक भी अच्छा रहे, उल्टा पटक नहीं करे, सब शांति से बैठेंगे यहाँ पे। 2 महीना में सानिध्य से आपका हमें सानिध्य मिले तो सब अच्छा होगा। और ज़्यादा अनुसित करते हुए मैं अपने शब्दों को बोल देता हूँ।